का प्रेसिडेंट कौन है? आपको फिलीपीन के प्रेसिडेंट की जरूरत है या वहाँ की इंसानियत? अरे कौन है बताइए ना, कौन है बताइए ना। नहीं पता है, बताओ। चलिए अब चलिए, एक तो आपको पता नहीं है। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए दीपक भाई, सुनिए। एक तो आपको पता नहीं है, जहाँ की इंसानियत की, मानवता की इतनी चिंता हो रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है यही आपको पता नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, महमूद अब्बास है। अरे सुनिए ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, महमूद अब्बास है। अब ये बताइए किस पार्टी के हैं, हमास से जुड़े हैं क्या? कर रही है। कहां बैठते हैं ये? गाजा में बैठते हैं, गाजा में बैठते हैं फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट। आपके बताइए, आप पहले ये कहिए, उसके बाद मैं आपका सारा जवाब दूंगा। बताइए कि गाजा की बात नहीं कर रहे हैं आप, बताइए फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो कत्लेआम मचा, फिलिस्तीन में नहीं हो रहा है, आप समझिए। गाजा पट्टी जहां हमास का कब्जा है, ये ठीक है कि वहां पर कुछ आम फिलिस्तीनी भी हैं, इसीलिए इजराइल ने कहा है कि वो गाजा छोड़ें। फिलिस्तीन को लेकर आपके सवाल दीपक पांडे, उसके मैं साथ हूं। फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, लेकिन हमास की पैरोकारी नहीं। मुझे दिक्कत इस बात से है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमास की पैरोकारी कौन कर रहा है? वहाँ के आम नागरिकों की पैरोकारी हो रही है, ठीक है? आप हमास की पैरोकारी हमें बताएंगे कि कौन? चलिए बोलिए, हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए। ऊपर आरोप लगाएंगे हमास मुर्दाबाद बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए, आगे बढ़ता हूँ। वहाँ के आम नागरिकों की चिंता है, हमें भी है, हमारे देशवासियों को भी है, हमारे प्रधानमंत्री को भी हो जाएगी 2-4 दिन में, देख लेना। अरे ठीक है दीपक पांडे, दीपक, अरे दीपक सुनिए ना, उनकी चिंता नहीं होती है तो उनको फिलीपींस की क्या चिंता होगी, उनको इजराइल की क्या चिंता होगी? ठीक बताइए, हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता हुई, हमारे पत्रकारों को मणिपुर की चिंता हुई, हमारे कितने पत्रकार? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। चलिए हमास मुर्दाबाद बोलेंगे, हमास मुर्दाबाद बोलेंगे, आप हमास मुर्दाबाद बोलेंगे। आप बोलिए कि मणिपुर में बहुत ही शर्मसार कृत्य हुआ, आप बोलिए। हम हमास मुर्दाबाद बोल रहे हैं, आपको अरे तो मणिपुर में जो गलत हुआ भाई, कौन उसको सही कह रहा है? हम लोग सही कह रहे हैं क्या? मतलब कुछ भी बोलेंगे? रूहानी रिश्ता है, वोट बैंक को साधना है। चलिए ठीक है, राजीव जेटली जी कुछ भी सवाल पूछिए। रूहानी रिश्ता है, इसलिए हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं, मणिपुर में किसका, क्योंकि कौम की बात है। मणिपुर में किसका मुकाला हुआ है? चलिए मणिपुर में किसका मुकाला हुआ है ये बताओ। भारत का हुआ कि नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी ने। जी राकेश भाई, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। रुक जाइए दीपक रुक जाइए। हमारे देश के अंदर ये इनको चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक बात समझने वाली है। देखिए बड़ी गंभीर विषय है। हम लोग पैनल पे लगभग 4 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं। इन 6 के अंदर 2-3 लोग ऐसे होंगे जो अगर हमास के साथ खड़े हैं तो उसकी केवल एक ही वजह है, चाहे वो कितना भी बड़ा आतंकवादी संगठन क्यों ना हो, उसके पीछे खड़ा होने की वजह है केवल उनका मुसलमान होना। अगर वो मुसलमान ना होते तो आप विश्वास कीजिए कि इनमें से कोई भी राजनीतिक पार्टी एक भी बयान उनके पक्ष में ना देती। देश के प्रधानमंत्री ने जब उंगली उठाई, उन्होंने एक ही बात कही कि किसी भी तरीके का आतंकवाद इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आतंकवाद जो था वो मुसलमान, अरे मणिपुर, मैं बता रहा हूं ना, तुम हमास के साथ खड़े हो कि मणिपुर की बात कर रहे हो? आप हमास की हिमायत कर रहे हो, मणिपुर की बात कर रहे हो? जब मणिपुर की बात करोगे तो मैं मणिपुर पे आऊंगा। अब मैं तो आपका काला चेहरा उजागर करना चाहता हूं। आपके जो नेता है ना, आपके नेता जो है अखिलेश यादव, जिन्होंने बार बार अपने प्रवक्ताओं को समझा के भेजा कि इतनी बुरी तरह से आतंकवादियों का साथ दो कि मुसलमानों का एहसास हो जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप मुसलमानों को क्या आतंकवादी समझते हैं? आपको लगता है मैं हमास की तारीफ करूंगा या आतंकवादियों की तारीफ करूंगा तो इस देश का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो जाएगा? ये भ्रम जो आपने अपने मन में फैला हुआ है मुस्लिम इस्लाम को लेकर के, मुसलमान को लेकर के, अरे इसी का खामियाजा उनको उठाना पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा है चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये अच्छा दीपक सुन लीजिए, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रुक जाइए दीपक पांडे प्लीज, दीपक प्लीज। अभी सिर्फ राजीव जेटली जी की आवाज होने आ रही है, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। राजीव जी बताइए। अरे रुकिए दीपक भाई, रुकिए। राजीव में क्यों बोलते चले जा रहे हैं? दीपक प्लीज उठा के दीपक प्लीज आप शांत रहेंगे, सिर्फ राजीव जी की आवाज होने आ रही है। इनको उठाइए। क्या आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं आजकल बिहार के अंदर तमंचे मिलते हैं गली कूचे में, इनके हाथ में एक तमंचा पकड़ाइए, इनको वहीं से हेलीकॉप्टर से नीचे उतारिए, बोलिए लड़िए इसके साथ जाकर के।
यहाँ हमारे देश में बैठ करके हमारे देश के ना होकर और एक आतंकवादी संगठन के साथ खड़े हैं, इससे क्या विडंबना और विडंबना क्या होगी इस देश की। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप ये देखिए, केवल मुसलमान एक एजेंडा रह गया है, केवल मुसलमान। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे आतंकवादी अटैक दूसरे देशों ने दूसरे देशों पे करे, लेकिन दीपक जी की आवाज नीचे करिए, राजीव जी की आवाज दिया। आप और यहाँ पर केवल इन्होंने देखा कि यहाँ लड़ाई जो हो रही है मुसलमान और यहूदियों के बीच में हो रही है, और हम यहूदियों के साथ ना खड़े होकर मुसलमान के साथ खड़े हैं। अब इसकी तीसरी वजह समझिए आप। इन सभी आतंकवादी संगठनों के प्रवक्ताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, यही इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका और इंडिया का जब स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ, उस अलायंस से घबराते हुए इन सभी आतंकवादी संगठनों ने एकजुटता दिखाई। उस एकजुटता का नतीजा था कि हमास ने तो अटैक कर दिया और स्ट्रेटेजिक तौर पे ये लोग उनके साथ खड़े हो गए। अरे भारत का मुसलमान अगर एक हमास के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए, या भारत के वो राजनीतिक दल जो मुस्लिम इस्लामीकरण की राजनीति करते हैं उससे अंदाजा लगाइए कि इनकी इस सोच के पीछे की वजह क्या है। ठीक, इनकी सोच के पीछे की वजह है कि भारत का मुसलमान भारतीय ना होकर के पहले मुसलमान है। दुनिया में जहां पर भी कहीं मुस्लिम बात आएगी तो ये बात आप राजीव जी बहुत बड़ी कह रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक सर, मैं आता हूं। दीपक प्लीज, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि दूसरों के बीच में मत बोलिए। बार बार इंटरप्ट करने से आप ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अपनी इमेज देकर जाएंगे या पार्टी आपको रिवॉर्ड कर देगी कि पूरा डिबेट तुम खा गए।